अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ द इम्यून सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो असल में काम करता कैसे है, ठीक है। तो आज हम उसकी वर्किंग पे डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। द पैथोजन दैट passes the mechanical barrier of skin, hair and mucous layers come in contact with white blood cells that try to kill these pathogens। पैथोजन जो हैं वो जो हमारे मैकेनिकल बैरियर यानी स्किन में से जब गुजरते हैं, हेयर्स में से, म्यूकस लेयर में, जब उनके साथ वाइट ब्लड सेल्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पैथोजेंस को किल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। हमारे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के पास नेचुरल किलर सेल्स मौजूद हैं, उसका हिस्सा है जो पैथोजेंस को किल करते हैं। जब वो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है, तो तब वो उनको किल करने की कोशिश करते हैं। सम सेल्स काज इन्फ्लेमेशन, कुछ सेल्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन होता है सोजिश, ठीक है। दैट रिजल्ट इन स्वेलिंग हो जाती है विच हेल्प्स टू इंट्रैप पैथोजेंस इन स्पेसिफिक लोकेशन। द इंक्रीज इन टेम्परेचर हेल्प्स टू स्लो डाउन द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्शन है उसको स्लो डाउन कर देता है। इफ द पैथोजन स्टिल सर्वाइव्स, अगर फिर भी पैथोजेंस जो है वो जिंदा रह जाए तो द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड। तो जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है आपका वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ सेल। हमारा बॉडी जो है ये दो किस्म के सेल प्रोड्यूस कर रहा है, एक है टी सेल्स और दूसरा है बी सेल्स। टी सेल क्या है, थाइमस ग्लैंड, और बी सेल्स जो है ये बुर्सा फैब्रिशियस, ठीक है। टी सेल्स आर अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ये एक व्हाइट ब्लड सेल की किस्म है। दैट आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो अडेप्टिव इम्यूनिटी के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है। These cells ingest the antigens and kill them instantly। ये सेल्स क्या करते हैं, एंटीजेंस को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं एक किस्म का, ठीक है, और उनको फौरन से मार देते हैं। दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और इस किस्म के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है, ठीक है। इसमें ये मैक्रोफेज है और एक इन्फेक्टेड सेल उसने इनगल्फ किया है, ठीक है। एंटीजन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, मेमोरी टी सेल है, ठीक है। इसमें साइटोकिनेसिस हो रही है और इस तरह से माइटोसिस के जरिए ये बढ़ रहा है, ठीक है। और ये किलर टी सेल जो है इसने इन्फेक्टेड सेल को लिया और ये एक सेल डेड सेल बन गया, ठीक है। बी सेल्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। बी सेल्स जो है ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स की एक किस्म है। दीज सेल्स प्रोड्यूस प्लाज्मा क्लोन सेल्स, ये प्लाज्मा क्लोन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट बाइंड विद एंटीजन। ये क्या करते हैं, ये सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती हैं, जोड़ लेती हैं, एंड एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, और एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक चीज बन जाती है। दिस इंक्रीज द फैगोसाइटिक एक्टिविटी, फैगोसाइटिक एक्टिविटी इससे बढ़ जाती है। दीज सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय पैथोजेंस। क्या करने के लिए कि जो पैथोजेंस जो है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहर की तरह का एक मादा, ठीक है, जो जहरीला होता है वो प्रोड्यूस करें, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीटॉक्सिन बनाया जाता है। दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट्स ऑल्सो प्रोसेस द एंटीजन टू मेक इट अवेलेबल फॉर एंटीबॉडीज। उसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ये क्या है, आवर अडेप्टिव इम्यून सिस्टम कैन लर्न एंड रिमेम्बर स्पेसिफिक पैथोजेंस। हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये लर्न करता है और याद रखता है स्पेसिफिक पैथोजेंस को, ठीक है। देयरफॉर इट कैन प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस पैथोजेंस। इसी वजह से उन पैथोजेंस के अगेंस्ट ये बहुत देर तक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता रहता है। व्हेन दीज टाइप्स ऑफ पैथोजेंस अटैक टू बॉडी अगेन, और जब उस टाइप के पैथोजेंस दोबारा से बॉडी पे हमला करेंगे, ठीक है, अटैक करेंगे, तो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उन पैथोजेंस को किल कर देगा। द इम्यून मेमोरी इज ड्यू टू द बॉडीज एबिलिटी टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस। इफ वी हैव सच कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इम्यून सिस्टम, अगर हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स इम्यून सिस्टम हो, देन वाई डू वी गेट डिजीजेस, तो हमारे पास बीमारियां क्यों आती हैं, हम क्यों बीमार पड़ते हैं।
द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट द पैथोजेंस प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट्स आर ऑल्सो वेरी डाइवर्स। तो इसका जवाब ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट में जो पैथोजेंस प्रेजेंट हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, खतरनाक हैं। दे म्यूटेट इनटू न्यू फॉर्म्स दैट आवर बॉडी डज नॉट रिकॉग्नाइज। वो ऐसे न्यू शक्ल में म्यूटेट होते हैं कि हमारा बॉडी उसको पहचान ही नहीं पाता, उस एंटीबॉडीज को, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। दिस इज एक्जैक्टली द रीजन वाई द कोरोना वायरस हैज बीन अ डेडली पैथोजन। इसी वजह से जो कोरोना वायरस आया था ये एक डेडली पैथोजन बन गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाइवर्स फॉर्म में हमारे पास आया था और हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको पहचानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। हालांकि इसकी सारी सिम्टम्स जो थी वो नजले जुकाम वाली थी, ठीक है, लेकिन ये कि एक स्पेसिफिक फॉर्म में आया था जिसको हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था और इतना खतरनाक बन गया था। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।